हेलो, आप सबको नमस्कार। आज मैं आप सबसे बात करूंगा इस ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में और एक बहुत ही अच्छी जिसके अंदर काफ़ी 50 गुण होते हैं। यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा गुण होते हैं। मुझे जितना गुण पता है वो मैं बता रहा हूँ। 50 से ज़्यादा गुण वाला प्लांट जो कि हमारे घरों में होता ही होता है वो है ये ब्यूटीफुल सा आप कहते हैं नीम। ये नीम आप लोग देख सकते हैं। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने वीडियो है ना। कुछ हम लोग एडिटिंग करते हैं ना कुछ करते हैं, एकदम सेम टू सेम मैं अपलोड कर देता हूँ आप लोग के सामने ही। एक सेकेंड, ये देखें, ये इस नीम का तना देख रहे हैं, ये देखें। और ये बॉन्साई के रूप में हुआ है। जब से मेरी कटिंग थी दादी जब से करती गार्डनिंग, तब से ही प्लांट हमारे यहाँ लगा हुआ है। इसको कम से कम 45 इयर्स ओल्ड प्लांट है ये नीम का। आप लोग देख सकते हैं कि इसको पूरा प्रून हम लोग कर देते हैं ठंडियों में ही पूरा डोमेंस इसकी पूरी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा सेव करना पड़ता है। इसको सेव करना पड़ता है ठंडियों में, वरना फिर प्लांट पूरा का पूरा मर जाता है। तो इसको सेव करने से ये हम लोग का सेव हो जाता है। इसको हम लोग पूरा काट देते हैं। ऊपर से आप लोग को मैं दिखा देता हूँ शो करने के लिए। ये सब देखें, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा पास से दिखाओ जरा। ये देखिए, आप लोग को दिख रहा है ये सब। ये देखें, और ये तो ये बहुत ही उम्दा प्लांट है। अगर आप उसको इस्तेमाल करें, ये हम लोग के घरों में मिल जाता है। इसको आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बताता हूँ कि मैं बैक्टीरिया कल्चर में इस्तेमाल करता हूँ अपने पौधों में, तो उसी से ये इतना अच्छा ग्रो करता है। अभी भी ये प्लांट अभी तक नहीं मरा, क्योंकि हम लोग ठंडियों में, तो हम लोग गर्मियों उसको हम लोग ठंडी प्रोवाइड करते हैं, और ठंडियों में इसको हम लोग गर्मी पर कैसे देखिए। ठंडियों में हम लोग अलग अपना बनाते हैं फर्टिलाइज़र, जो कि हम लोग का बैक्टीरिया कल्चर से ही बनता है। ठंडियों में भी हम लोग बैक्टीरिया कल्चर से ही बनाते हैं अपना फर्टिलाइज़र, और गर्मियों में भी बनाते हैं। गर्मियों में हम लोग एक अलग बैक्टीरिया होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं जो ठंडक पहुँचाता है पौधों को। ठंडियों में अलग बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं जो पौधों को गर्माहट पहुँचाता है। तो दो अलग अलग हम लोग बैक्टीरिया मंगवा के रखते हैं बाहर से, जिसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से पौधे इतने हेल्दी रहते हैं हमारे। तो गर्मी में भी हम लोग ठंडी का एहसास दिलवाते हैं, ठंडी में लोग गर्मी का एहसास दिलाते हैं। तभी हमारे देखेंगे कि अडेनियम हो गया, फिर गुड़हल हो गया, वो भी हम लोग की ठंडी में फ्लावरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को गर्मियाँ प्रोवाइड करते हैं। जो लोग बहुत ही सालों से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा ये बात। तो देखिए, इसको मैंने पूरा बॉन्साई का लुक दिया हुआ है। ये हम लोगों ने इसको ग्राफ्टिंग भी की है। इसकी कैसे दिखाता हूँ मैं आप लोग को, एक सेकेंड। दिख रहा है आप लोग को? अब एक सेकेंड रुकिए, दिखा रहा मैं आप लोग को। आप लोग को दिख रहा है सब लोग को? ठीक है। ये देखें, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये कटा हुआ पोर्शन है। यहाँ से इसको हम लोगों ने पूरा काट के, और इस पर हम लोगों ने अलग नीम, ये हम लोग का मीठी नीम का पौधा था, इस पर हम लोगों ने ये कड़वी नीम की ग्राफ्टिंग की है। मीठा नीम का ही पौधा था हम लोग का। आप लोग को बता दूं मैं कि ये हम लोग का मीठा नीम का पौधा था। ये जो दिख रहा था ना, इसके ऊपर हम लोगों ने कड़वी नीम की ग्राफ्टिंग कर रखी है। कैसे की है इसके ऊपर वीडियो में आप लोग के पास जल्द लेके आने वाला हूँ, कैसे करते हैं ग्राफ्टिंग। इसका मैं पूरा काट दिया था, ये पूरा इतने बड़े बड़े, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक हो गया था। कि यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ से पूरा यहाँ तक का होगा, और अगर यहाँ से पकड़ ज़मीन से तो यहाँ तक का, देखिए यहाँ तक का हो गया था। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हो गया था। तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए थे नीम का पौधा हमारे। इससे पहले हम लोग को मीठी नीम लगी थी, तो हम लोगों ने इसको पूरा काट के, इसके बाद हम लोगों ने ये कड़वी नीम की ग्राफ्टिंग की हुई है। कड़वी नीम कि हम लोगों ने इसको ग्राफ्टिंग की कैसे करते हैं, इसको पूरा काट दिया। मीठी नीम की हम लोग डंडियाँ ले लेते हैं, जैसे दिख रहा है आप लोग को। ये देखिए सब निकल रहा है, क्योंकि हम लोगों को ग्राफ्टिंग कर रखी है। देखिए कितना पुराना हो गया है ये, तो अब ऐसे निकलने लग जाता है ये। इसके हम लोगों ने ग्राफ्टिंग की हुई थी। कैसे की हुई है, इसको हम लोग पूरा काट दिया था। मीठी नीम का हम लोगों ने पौधा लिया, उसको हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया। ये हम लोग की मीठी नीम का है, सॉरी ये हम लोग का कड़वी नीम है। ये भी हम लोग, ये वाला हम लोग का दिखाता हूँ मैं आप लोग को, एक सेकेंड। यह जो पौधा है ये हम लोगों का भी कड़वी नीम का, तो मैंने पूरा ग्राफ्ट कर दिया था।
और दिखाता हूँ मैं आप लोग को। जो यार जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये पोर्शन अपने आप निकला इस वाले में से। ये वाला, सॉरी, इस वाले में से ये वाला पोर्शन अपने आप निकला है। इस वाले में से ये वाला पोर्शन अपने आप देखा, इसको हम लोगों ने ग्राफ नहीं किया, ये अपने आप निकला ये वाला पोर्शन मीठी मतलब कड़वी नीम का। तो मीठी नीम के ऊपर कड़वी नीम की ग्राफ्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और ये मैंने पूरा इसको करने में 1 साल लग गए थे, इसको उगने में कम से कम 1 साल लग गए थे, ग्राफ्टिंग करने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और आप लोग देख सकते हैं इसकी मिट्टी कैसी है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये देखें कितनी भुरभुरी मिट्टी है ना। उठाते हैं ऐसे, एकदम उठाते हैं, देखिए ऐसे करते हैं, एकदम देखिए नीचे गिर जाता है, एकदम एकदम भुरभुरी मिट्टी है। तो मेरे पास जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया कल्चर, जो कि हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। बैक्टीरिया कल्चर इंडिया में नहीं, मतलब ये हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। ये बैक्टीरिया बाहर से इंपोर्ट होके आता है इंडिया में। तो ये वही बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत ही यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने 1 साल पहले से ही इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट हमारे पौधों को ही देता है। ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसको हम लोग, अब देखिए मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ नीम के पाउडर का। सॉरी मैं भटक गया थोड़ा सा। देखिए इसकी पत्तियों को हम लोग निकाल लेते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं ठंडियों में इसकी पत्तियों को हम लोग निकाल लेते हैं, जितनी पत्तियाँ होती हैं सबको हम लोग निकाल लेते हैं। इसका हम लोग एक लिक्विड बना लेते हैं, जो कि होता है एक रेमेडीज़ होता है, जो कि काफ़ी सारी बीमारियों को हटा देता है। जो बाहर होता है वो केमिकल से आता है, तो हम लोग बाहर इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग उसको निकालते हैं। इसको हम लोग बैक्टीरिया कल्चर के, इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं। तो उसके बाद फिर इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं, तो हमारा पूरा 1 साल के लिए चल जाता है ये रेमेडीज़। क्योंकि अभी एक मौसम जो चेंज होता है, इसमें हम लोग का मिली बग्स और ड्रैगन फ्लाइज, और मतलब सॉरी ड्रैगन फ्लाई नहीं, और ऐसी काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं जो लगती हैं, लेकिन नीम में नहीं लगती बीमारियाँ। कभी भी नीम में नहीं लगेंगी। या देखेंगे आप नीम का पौधा कभी भी लगा देंगे तो उसमें कोई बीमारी, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ होती हैं। तो नीम का पौधा कोई भी कीड़ा खा नहीं सकता। फिर कोई कीड़ा इसके ऊपर बैठता है तो वो चली जाती है अपने आप। तो इसको हम लोग इसकी ठंडी, उसको हम लोग जितनी पत्तियाँ होती हैं उसको हम लोग निकाल के, इसको हम लोग बैक्टीरिया कल्चर कहते हैं, इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं। उसके फिर इसको हम लोग पौधों में डालते हैं। तो हम लोग नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं पौधों में, तभी पौधे इतनी इफेक्टिव ग्रोथ देते हैं, इतनी इफेक्टिव फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पौधा, तो हम लोग ऐसा सब इस्तेमाल करते हैं, तभी पौधा इतना इफेक्टिव ग्रोथ देता है। और अभी बताऊंगा कि बैक्टीरिया कल्चर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक 2 दिन में वीडियो अपलोड होएगी कि बैक्टीरिया कल्चर को हम लोग दिखाते हैं, कैसे पता कि बैक्टीरिया एक्टिव हो गया, बाहर से आ जाता है। उसको हम लोग दही और वो उसका नाम क्या है, गुड़, जिसको हम लोग बोलते हैं जैगरी, कर्ड या फिर कर्ड और जैगरी को हम लोग 1 लीटर, मतलब हम लोग पानी में उसको बैक्टीरिया को हम लोग पूरे 1 हफ्ते के लिए या फिर 2-3 हफ्ते के लिए, ठंडियों में 2 हफ्ता और गर्मी में 1 हफ्ते के लिए इसको हम लोग रखते हैं, जिससे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको हम लोग पौधों में इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है मैं बता देता हूँ। बैक्टीरिया क्या क्या करता है काम। बैक्टीरिया जो काम करता है वो होता है, वो पौधों में जो होती नहीं है, ये देखिए पौधा है, इसमें न्यूट्रिशन पैसे ही होता है, मिट्टी में न्यूट्रिशन होता है, लेकिन पौधा क्योंकि न्यूट्रिशन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, तो पौधा उसको, जो बैक्टीरिया होता है वो उसको डिकम्पोज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देता है। उसका फिर इसको हम देते हैं। देखिए तो मैं जो होती नहीं है गोबर खाद में इस्तेमाल नहीं करता। जो पत्ते होते हैं, जो इसके जैसे इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं, जो इसके पत्ते बच जाते हैं उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं फिर से, ताकि कि वो लीफ कंपोस्ट बन जाए। तो लीफ कंपोस्ट में हम लोग बरगद का पत्ते, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते और जितने भी औषधीय पौधे होते हैं जो हम लोग को मिलते हैं वो हम लोग लेके आते हैं। यहाँ पे हमारे इलाहाबाद में एक नर्सरी, जहाँ पे औषधीय पौधे बहुत मिलते हैं, तो वहाँ पे मेरे पास भी काफ़ी सारे औषधीय पौधे, मेरे पास कम से कम 10 औषधीय पौधे हैं, उनको ले लेते हैं। और जो बाहर लगे होते हैं, जैसे कि बरगद भी मेरे यहाँ लगा हुआ है, पीपल नहीं लगा है, पीपल हम लोग बाहर से लेके आते हैं, तो वो सब हम लोग लेके आते हैं। नर्सरी में ये हम लोग का चलता है कि हम लोग जाके ले आती हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कुछ हुए अगर हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा सा, 1 सेकेंड। हाँ ये देखें, ये आप लोग को दिख रहा है,
ये देखें, ये पत्ता है जो हम लोग बिना फिसाई के इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये पत्ता है एकदम, देखिए टूट गए पत्ता। ये देखिए पत्ता है जो इसमें आता है, जो पत्ता है कोई पत्ता तो छूट गया। और हम लोग केले का पत्ता वत्ता हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें, जो कि हम लोग उसको डिकम्पोज करके उसका फिर उसको हम लोग लिक्विड बनाते हैं और हम लोग सॉलिड का बनाते हैं, फिर हम लोग खाद बना देते हैं उसकी। तो उसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत ही एफिशिएंट ग्रोथ होती है पौधों में और बहुत ही एफिशिएंट फ्लावरिंग। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग मेरे पैर से क्लास करते हैं उन लोगों ने देखा होगा कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है हमारे यहाँ। अभी आपको मैं दिखाऊंगा हम लोग का जो गार्डन ओवरव्यू। अभी सेटअप नहीं हुआ, अभी कुछ तो फ्लावरिंग प्लांट छत में रखे हुए हैं जो हम लोग को नीचे लेके आने हैं अभी। तो जैसे होगा सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो बहुत ही एफिशिएंट ग्रोथ मिलती है। ये देखें, ये दिख रहा है, एक सेकेंड दिखा रहा मैं आप लोगों को। ये देखें, ये देखें, एक सेकेंड दिखा रहा मैं आप लोग को। ये देखें, दिख रहा है, ये नीम का एक पौधा है, बेबी प्लांट नीम का। ये देखिए ये भी निकल रहा है, वो भी इतने पुराने पौधे में बेबी प्लांट, जबकि बॉन्साई बन गया। बॉन्साई में अधिकतर आप लोग देखते हैं कोई बेबी प्लांट नहीं निकलता है, लेकिन मेरे में निकल रहा है, क्योंकि हम लोग उसको अच्छी वो देते हैं। कोई भी पौधा हो अच्छी खाद देंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिलती है उसमें से। आप लोग कोई भी पौधा ले लें, उसमें बहुत ही एफिशिएंट ग्रोथ होएगी अगर आप उसमें अच्छी तरह से खाद, बढ़िया खाद, न्यूट्रिशन खाद और आप जो भी देंगे, अगर उसमें न्यूट्रिशन अच्छा होएगा तो पौधे की ग्रोथ बहुत ही एफिशिएंट होएगी। ये देखिए कितना मजबूत हो रखा है ये इसको ग्राफ्टिंग किए हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 साल हुए हैं इसको ग्राफ्ट किए हुए। इसको ग्राफ्टिंग किए मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 साल हुए हैं और देखिए क्या ग्रोथ हो रही है पौधे की। तो ऐसे आप लोग भी ग्रोथ ले सकते हैं अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं तो अच्छा न्यूट्रिशन से ये नहीं कि आप कुछ उठा के दे दे। जो चीज़ बढ़िया होती है उसी को दीजिए, तभी बहुत ही इफ़िशिएंट ग्रोथ होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लोग क्लास कर रहे हैं वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। सुनो, सबको अनम्यूट करो, सबको हो गया अनम्यूट? हाँ जी पूछिए। नहीं, ऐसी फ्लावरिंग तो बिल्कुल नहीं होगी इसमें आप लोग को जो नहीं होते फ्रूट जो आते हैं इसमें, जो वो नहीं आती कुछ बैरिस टाइप आती हैं नीम के पौधे, वो नहीं है, क्योंकि ये बॉन्साई बन चुका है अब। तो बॉन्साइस में अब ऐसी ये इतने ही जो आपको दिख रहा है, जो दिख रही है, क्योंकि बॉन्साई बन चुका है अभी इतनी ग्रोथ पे, अभी इससे बड़ा पौधा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अभी बॉन्साई पे आ गया है। बॉन्साई पे आने पे पौधा एक ग्रोथ पे जो होता है वो उस पर रुक जाता है, उसका फिर वो पौधा आगे नहीं बढ़ पाता है। हाँ, अगर बढ़ना चाहते हो तो आप नया पौधा आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नए पौधे में ही ऊपर की ग्रोथ होगी, वरना फिर वो इतने पे ही रहेगा, ये ऐसी झंकार बन जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बॉन्साई बन चुका है। बॉन्साई कभी अब ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बॉन्साई बन चुका है एक तो, और दूसरी बात अब बॉन्साई कभी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं ज़्यादा। तो छितनी पे होता है, क्योंकि वो उस साल से इतनी हाइट पे रहे हैं, है ना, तो इसलिए अब वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है। और कौन आप पूछना क्वेश्चन? हाँ पूछिए। इसकी रूट फिलिंग, नहीं, अब इस समय रूट फिलिंग आपको किसी पौधे की नहीं करनी है। रूट फिलिंग का जो सही टाइम होता है वो होता है फरवरी लास्ट या फिर मार्च की फर्स्ट वीक तक आप लोग कर सकते हैं। फरवरी में ये, या तो फिर मार्च की फर्स्ट वीक में आप लोग रूट फिलिंग कर सकते हैं। कैसे करते रूट फिलिंग बता देता हूँ मैं। अभी भी टाइम है, लेकिन होली के बाद आप नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है। देखिए आप ऐसे मिट्टी को निकाल लीजिए, देखिए ऐसे इतनी मिट्टी को, कम से कम इतनी मिट्टी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, आपको इतनी मिट्टी देखिए, इतनी मिट्टी आपको दिख रहा है,
इतनी मिट्टी हटा के उसको फिर आपको उसमें खाद देनी, वर्मी कंपोस्ट, स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट क्या होता है, ये हमारे पौधों में कैल्शियम बढ़ाता है। तो एक तो स्टोन डस्ट और साथ साथ नीम की खली। नीम की खली ऑर्गेनिक मैटर है, नीम की जो वो होती है उससे बनता है नीम की खली, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। वैसे मैं बता दूं कि पत्तियों पर नहीं लगेंगे कीड़े, लेकिन जो रूट्स होती हैं, जो ये होती है मिट्टी में जो कीड़े लगते हैं वो लग सकते हैं। हाँ, पत्तियों में नहीं लगेंगे। तो आप लोग को तब भी आप लोग को उसमें डालना पड़ेगा नीम खाद, ताकि कि पत्तियों में बिल्कुल भी कीड़े ना लगे। ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? स्टोन डस्ट कहाँ से मिलेगा? स्टोन डस्ट आप लोग को जहाँ पे वो नहीं बनती है, जहाँ पे वो नहीं मिलता है सामान कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पे आप लोग जाइए, वहाँ बोलिए हमको वो चाहिए क्रशर या फिर पत्थर का चूड़ा, क्रशर या फिर पत्थर का चूड़ा, वहाँ से आप लोग को ये मिल जाता है। स्टोन डस्ट बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, बहुत ही चीप भी होता है, इसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया। नहीं, चूना नहीं, चूना सॉइल को एल्कली बना देगा, फिर एल्कली सॉइल में कुछ नहीं हो पाएगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा, फिर आप लोग को इसको हटाना पड़ेगा। मतलब आपको पूरी मिट्टी को चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको नई मिट्टी नहीं लगाना पड़ेगा, वरना फिर पौधा खराब हो जाता है। एनी क्वेश्चंस मोर? जी हाँ, ग्राफ्टिंग कैसे करें मैं भी बताऊंगा। मैं अभी 2-3 दिन बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग को ग्राफ्टिंग कर सकते हैं इस पौधे की। ठीक है। हमारे पास एक और पौधा है, मैं उसमें भी अभी करूँगा तो आपको बताऊंगा। गार्डन ओवरव्यू अभी जल्द आने वाले, मैं आपको वीडियो भेजी ना, बस सेटअप हो जाएगा गार्डन, फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा गार्डन ओवरव्यू। तो ठीक है, नमस्कार आप सबको, और बी सेफ और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करें आप सब लोग। बाय बाय।